Hello dear student, this is Anshuman sir, and today we are going to discuss our lecture number 2.4 of the chapter Unit and Measurement. Dear student, in the previous classes we just discussed about the fundamental unit, derived unit and supplementary unit, and we define all the quantities. Dear student, here we just already we discussed that what is the meaning of physical quantity, and physical quantity required two things, that is the magnitude as well as unit. And I already told you unit is the reference by which we compare the physical quantity to know the quantity of that matter. Okay, so dear student, unit is necessary condition for the physical quantity. If we want to measure the physical quantity, then we have to need both things, magnitude as well as unit. Dear student, today's topic is system of unit. So here we are discussing, आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट्स को जो अलग अलग कंट्रीज़ में यूज़ में आते हैं. अब ये सिस्टम ऑफ यूनिट का क्या मतलब हुआ? सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हुआ कि कलेक्शन ऑफ यूनिट जिसको हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने में यूज़ में लाते हैं. जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम को हम सेकंड में मेज़र करते हैं. अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम मीटर, सेंटीमीटर और फुट में मेज़र करते हैं. सिमिलरली और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं. ऐसे ही हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को मेज़रमेंट में लाते हैं, और जिसमें हम तीन इंपॉर्टेंट सिस्टम की बात करने वाले हैं आज: CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम. बेसिकली ये जो सिस्टम्स होते हैं, ये यूनिट के सिस्टम्स होते हैं, ये अलग अलग कंट्रीज़ में एक रीजनल लेवल पे जो है ये फॉलो किए जाते हैं. लेकिन अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है. ठीक है, तो ये आप ये मान के चलिए कि ये अलग अलग कंट्रीज़ की अपनी यूनिट होती हैं. जैसे मैं आपको बताऊँ, हमारी इंडिया में आज भी ग्रामीण इलाकों में, गांव वगैरह में जो है आज भी हम जो है बहुत सारी ऐसे रूलर मेज़रमेंट का यूज़ करते हैं. जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम पसेरी का यूज़ करते हैं ना. पसेरी में लगभग 5.25 किलो होता है. इसी तरीके से जो है हम मन का यूज़ करते हैं. ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी क्वांटिटीज़. और जो है आप देखिए, डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम कोस का यूज़ करते हैं, है ना. कोस का यूज़ करते हैं, इतने कोस की डिस्टेंस है ना. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं होती हैं. तो हमारी जो कंट्रीज़ हैं उसमें जो अलग अलग सिस्टम फॉलो होता है, तो उसकी बात आज हम करने वाले हैं. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं CGS सिस्टम. CGS सिस्टम का मतलब हुआ, C का मतलब हुआ सेंटीमीटर, G का मतलब हुआ ग्राम और S का मतलब हुआ सेकंड. इसका मतलब कि जो तीन फंडामेंटल हमारी जो नेसेसरी क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, डिस्टेंस, मास और समय. राइट, डिस्टेंस, मास एंड टाइम, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसका यूज हम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा करते हैं. तो इन्हीं तीन के बेसिस पे हम चीज़ों को आगे देखते हैं. तो बेसिकली इट वाज मेड बाय द फ्रांस. जो फ्रांस है, वहाँ पर यूरोप की कंट्री फ्रांस है, वहाँ पर जो है ये सिस्टम यूज में आता था. वहाँ पर लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता था, और मास को ग्राम में मेज़र किया जाता था, टाइम को सेकेंड में मेज़र किया जाता था. डियर स्टूडेंट, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये मेट्रिक सिस्टम यूनिट है. मेट्रिक सिस्टम यूनिट का मतलब क्या है कि इन सिस्टम्स को आप 10 की पावर में लिख सकते हो. ठीक है, इन सिस्टम्स को आप 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट. दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट की बात हम करते हैं, तो दूसरी इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पास है FPS यूनिट. F का मतलब हुआ दैट इज़ द फुट, P का मतलब हुआ पाउंड एंड S का मतलब हुआ सेकेंड. तो हम लेंथ को फुट में मेज़र करेंगे, मास को पाउंड में मेज़र करेंगे और टाइम को हम सेकेंड में मेज़र करेंगे. तो ये दूसरा जो सिस्टम हमारे पास आया, FPS सिस्टम, बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन द ब्रिटिश सिस्टम. जो हमारे ब्रिटिशर्स थे वो ये सिस्टम का यूज़ करते थे. और आपको ये भी पता होगा कि हम 200 सालों तक जो है इंडिपेंडेंट रहे, जो है अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहे, तो इसलिए उनका थोड़ा बहुत जो असर है वो हमारे ऊपर पड़ता है. आज भी हम अपने यहाँ अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लेंथ को फुट में मेज़र करते हैं. हम कहते हैं भाई इतने फुट इतने का जो है, इतने बाई इतने का जो है आपका घर है, या फिर इतने फुट बाई इतने फुट का, या इतने फुट जो है हम आगे गए. तो ये जो डिस्टेंस मेज़र करने का तरीका है, ये कहीं ना कहीं हम ब्रिटिश से भी जो है प्रभावित है. तो यहाँ पर FPS सिस्टम बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम पे बेस्ड है. यहाँ पर मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पर हम लेंथ को फुट में मेज़र करेंगे, और जो है मास को पाउंड में मेज़र करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करेंगे. ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये साइंटिफिकली वर्क के लिए हम इसको यूज़ में लाते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है
और है कि इसमें हम मेट्रिक सिस्टम, ये एक मेट्रिक सिस्टम नहीं, इसको हम 10 की पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ नॉट अ मेट्रिक सिस्टम, इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 10 की पावर, 10 की पावर में इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो मोस्ट प्रोमिनेंट और सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला सिस्टम था वो था MKS सिस्टम। इनके MKS सिस्टम, दैट इज़ द मास को हम मीटर में मेज़र करेंगे, लेंथ को जो है मास को हम केजी में मेज़र करेंगे, लेंथ को मीटर में मेज़र करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेज़र करेंगे। बेसिकली ये फ्रांस बेस्ड सिस्टम था, फ्रांस में इसका यूज़ किया जाता था। तो यहाँ तक आप दो देख चुके हैं कि फ्रांस में हम CGS सिस्टम भी यूज़ करते थे और MKS सिस्टम भी यूज़ करते थे। तो ये एक मेट्रिक सिस्टम है, इसको भी आप 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हो। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कोहेरेंट सिस्टम है। अब ये कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो कोहेरेंट सिस्टम का मतलब आप देखिए, कोहेरेंट सिस्टम का मतलब होता है इफ़ ऑल द डेराइव यूनिट, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट हैं ये, मास जो है मास को आप केजी में मेज़र करोगे, है ना, लेंथ को आप जो है मीटर में मेज़र करोगे, टाइम को आप सेकंड में मेज़र करोगे। तो बेसिकली ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और आपने शायद फंडामेंटल यूनिट की डिफिनीशन में भी इनको देखा कि मास को हम, जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो केजी होती है, लेंथ की फंडामेंटल यूनिट जो है वो आपकी लेंथ की फंडामेंटल आपकी जो है मीटर होती है। तो बेसिकली कोहेरेंट सिस्टम का मतलब होता है कि फॉर ऑल द डेराइव यूनिट, अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये जो इससे जो डेराइव यूनिट बनेंगी, मतलब इससे बनने वाली जो डेराइव यूनिट होती हैं, दे आर द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय इट्स फंडामेंटल यूनिट। मतलब इससे हम जो है इसको समझना है आपको, अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स जो हम ये ले रहे हैं मीटर, किलोग्राम, इनके डिवीजन से या मल्टीप्लिकेशन से जितनी भी डेराइव यूनिट होती हैं वो बनी हुई होती हैं, राइट। और ऐसा अगर होता है तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कोहेरेंट सिस्टम कहते हैं। नो न्यूमेरिक फैक्टर्स विल इंट्रोड्यूस, और इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू इसमें नहीं मिलती है। तो ये दो चीज़ें आपको समझनी है कि अगर किसी भी डेराइव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक से ज़्यादा फंडामेंटल का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करके आप चीज़ों को बना रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में उसे हम क्या कहेंगे? कोहेरेंट सिस्टम कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कई सारे सिस्टम हैं, तो आपकी बुक में यही 3 सिस्टम दिए हुए हैं। ऐसे बहुत सारे सिस्टम जो हैं जो रीजनल लेवल या रूरल लेवल पे यूज़ में आती थी। तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब ट्रेड स्टार्ट हुआ। तो ट्रेड स्टार्ट होने पर क्या हुआ? ये लगभग 16 सेंचुरी के आसपास की बात है। 16 सेंचुरी के आसपास ट्रेड स्टार्ट हो गया। वैसे ट्रेड तो बहुत पहले से होता था, लेकिन सी रूट के थ्रू हमने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। अब क्या होने लगा, जो है हम एक देश से दूसरे देश में जाने लगे, हम एक दूसरे देश से दूसरी चीज़ों को ख़रीद कर लाते और वहाँ पे ले जा कर के बेचते। तो होता क्या था कि हमारे यहाँ कुछ और यूनिट चल रही है और वहाँ उस कंट्री में कुछ और यूनिट चल रही है। अब हम अपने चीज़ों को यहाँ से ले जा कर के, मान लीजिए हम यहाँ पर, मान लीजिए हमारे यहाँ सिल्क जो है बहुत ज़्यादा, हम जो है कपड़े जो है हमारे यहाँ से क्लॉथ का बहुत सारा व्यापार हुआ करता था। तो मान लीजिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर यूज़ करते हैं और कहीं एक दूसरी कंट्री में गए जहाँ मीटर में यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है बेच रहे हैं, वहाँ पे जाकर के वो 5 मीटर के हिसाब से ले रहा है, तो उसका तो लॉस हो जाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है? आपका लॉस हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आने लगी कि यहाँ पर यूनिट कुछ और थी और वहाँ पे यूनिट कुछ और थी, और जब ये स्टार्ट हुआ तो ये इस तरह की समस्या आने लगी। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक संस्था बनाई गई, दैट इज़ द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर, हेल्ड इन 1916। एक कॉन्फ्रेंस जो है हेल्ड हुआ जिसको हम कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेज़र, जो कि 1960 में, अभी ये रिसेंटली हुआ, 1960 में जो है ये आपका इस्टेब्लिश हुआ। और यहाँ पर लोगों ने मिल करके एक नई लॉजिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की और उसका नाम रखा उन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल। क्या नाम रखा? सिस्टम इंटरनेशनल और एसआई सिस्टम, राइट। अब ये एसआई सिस्टम क्या है? एसआई सिस्टम का मतलब कि इसमें जो यूनिट होंगी वो पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल होंगी। आप कहीं कंट्री में कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पर ये यूनिट्स क्या होंगी? एप्लीकेबल होंगी, ठीक है। अब इसको क्या कहा जाने लगा? इसको कहा जाने लगा दैट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल। इसको क्या कहा जाने लगा? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और इसी को एब्रिविएशन में हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट कहते हैं। अब आपने जितने भी फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी हैं, ध्यान से समझिएगा, जितनी भी आपने फंडामेंटल यूनिट्स के पहले वाले लेक्चर में आपको बताई थी, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, कैंडेला, राइट, मोल, राइट, ये जो फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बनाई थी, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। इन्हीं के बेसिस पे कहीं पर भी आप चले जाओ हम मेज़रमेंट करते हैं। तो बेसिकली जो ये आपका MKS सिस्टम था, इसी को एसआई सिस्टम मान लिया गया और इसी के थ्रू जो है मेज़रमेंट करने लगे।
तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज की ये बात आपके समझ में आई होगी, मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया, राइट। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है और डिस्टेंस को हम किस तरह से मेज़र करते हैं, उसकी छोटी बड़ी यूनिट्स क्या होती हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपके पास 3 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। पहली क्वांटिटी आपकी है डिस्टेंस की यूनिट मीटर और मास की यूनिट केजी, एंड लास्ट वन इज़ द टाइम की यूनिट सेकंड। तो इसको हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे और कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स की भी बात करेंगे कि क्या जोड़ने से, जैसे मेगा का मतलब क्या होता है, गीगा का मतलब क्या होता है, नैनो का मतलब क्या होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हम करेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से मेथड्स अभी तक हमारे पास हैं जिससे कि हम लार्ज डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं और स्मॉल डिस्टेंस की मेज़रमेंट कर सकते हैं। जैसे लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगला वाला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठें, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको प्रॉपर वे में आप नोट करते जाएँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। अगर आपको कोई डाउट आ रहा है देन यू कैन आस्क मी, यू कैन, ओके। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।